YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा पार्ट। ठीक है, तो कल हमने जो कुछ भी पढ़ा था वो बेसिक पढ़ा था हमने ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो उसके आगे का लेसन जो है आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि कल आपको जो लेसन मैंने पढ़ाया था वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो कल हमने आइडेंटिटी देखी थी और कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक देखा था हमने। तो चलिए जो दूसरी आइडेंटिटी हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी आज हम पढ़ने वाले हैं। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैंने कल बताया था कि पाइथागोरस का प्रमेय मैंने बताया था कि क्या होता है। पाइथागोरस का प्रमेय क्या बोलता है कि p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस का क्या है, प्रमेय है। पाइथागोरस का क्या है, थ्योरम है। ठीक है, तो देखिए p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए tan स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू जो होती है sec स्क्वायर थीटा आती है वो देखेंगे हम। तो देखिए कि यदि हमने इस इक्वेशन को अगर 20 से डिवाइड करते हैं 20 स्क्वायर से, ठीक है, और इसको 20 स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो इसका क्या आएगा कि p बाय b इसका स्क्वायर प्लस में b बाय b इसका स्क्वायर इज इक्वल टू h बाय b का स्क्वायर। ठीक है, b से 20 का स्क्वायर करके। ठीक है, तो मुझे बताइए परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस ये किसका फॉर्मूला है, इसको किस नाम से जानते हैं, tan थीटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो tan का स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू h बाय b यानी क्या होता है, sec थीटा। ठीक है, तो sec का स्क्वायर थीटा बराबर। तो हमने इसको प्रूव करके दिखाया कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा बराबर। तो देखते हैं, अभी मैंने आपको दूसरी आइडेंटिटी पढ़ाई tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो sec स्क्वायर थीटा ये पाइथागोरस का प्रमेय हमने लिख लिया, b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। इन दोनों साइड्स को हमने b का स्क्वायर से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखते हैं इसी दूसरे आइडेंटिटी को हम सॉल्व करेंगे। मुझे बताइए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 ऐसे बोल सकता हूं मैं। ठीक है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ऐसे भी मैं लिख सकता हूं। ठीक है, तो इसे ऐसे भी मैं बोल सकता हूं या लिख सकता हूं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, मैं इसे ऐसा अगर बोल दूं कि इसका भी स्क्वायर किया, ठीक है, तो यानी क्या होता है, एक ही होता है बराबर। ठीक है, तो मैं इसका स्क्वायर मैंने अगर किया तो इस क्या होता है, इसका भी 1 ही होता है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको कि sec थीटा प्लस tan थीटा इनटू में sec थीटा माइनस का tan थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे, 1 करेंगे बराबर। ठीक है, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 बराबर। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा यानी क्या बोलेंगे हम, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b इनटू में a माइनस b बराबर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। देखते हैं आगे की तरफ। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको।
इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। यदि साइन थीटा की जो वैल्यू है 2017/2020 तो हमें निकालना है, देन फाइंड करना है, हमें क्या करना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कि मैंने अभी आपको बताया था, अभी सॉल्व करके बताया था। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या रहेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर। तो देखिए कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा बराबर। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि tan स्क्वायर थीटा माइनस का sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1, मैं ऐसे बोल सकता हूं। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूं। देखिए कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, -1। tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, -1। तो मैं इसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं कि प्लस माइनस में 1 यानी इज इक्वल टू क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा 2। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। ठीक है, तो देखिए चलिए तीसरे इस पे तो देखेंगे कि क्या पूछा गया है कि मैंने आपको बताया था आपको कि tan स्क्वायर का थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर का थीटा बराबर। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे भी सॉल्व करके बताया था आपको कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू का -1, ऐसे मैंने बताया था। या तो हम ऐसे इसको भी लिख सकते कि sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे 1 बराबर है। तो मैंने इसको इस प्रकार से भी बताया था कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर इनटू में sec थीटा माइनस का tan थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे, इसको 1 बराबर, क्योंकि इसका स्क्वायर अगर हमने ले लिया तो क्या करेंगे, इसको 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sec थीटा माइनस का tan थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू, मैं ऐसे भी इसको बोल सकता हूं। ठीक है, तो ये आपको ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट इसके आइडेंटिटी के ऊपर। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारी है कौन सी, तो देखिए ठीक है कि cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे कि मैं ऐसे इसको बोल सकता है कि cot स्क्वायर थीटा माइनस में cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, तो क्या होगा माइनस का 1। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस में cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे, इसको 1 लिखेंगे बराबर। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है बराबर, समझ में आया आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस एग्जांपल को सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के ऊपर ये आपको पता है कि ये कैसे आया। ठीक है, तो मुझे बताइए कि cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा। तो इसको सॉल्व करके देखेंगे। पाइथागोरस का प्रमेय हमें पता है
कि p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है h का स्क्वायर। ठीक है, हम दोनों साइड्स को b से डिवाइड करेंगे, b का स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, b के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे p बटे b इसका स्क्वायर प्लस में b बटे b इसका स्क्वायर इज इक्वल टू h बटे b इसका स्क्वायर। ठीक है, तो h बटे b इसका स्क्वायर, तो मुझे पता है कि b से b कट गया यानी b की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। ठीक है, मुझे बताइए परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, इसे हम क्या कहते हैं परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस हम इसे क्या कहते हैं tan थीटा बोलते हैं। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा देखेंगे कि इसको सॉल्व करना है, थोड़ा सा गलत हो गया। देखेंगे कि इसको हम यदि परपेंडिकुलर से डिवाइड करते हैं क्योंकि हमें cos स्क्वायर थीटा चाहिए ना, तो हम दोनों साइड को हम क्या करेंगे p स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे, तो p बटे p इसका स्क्वायर प्लस b बटे p इसका स्क्वायर प्लस h बटे p इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये p से p कट गया, p से p कट गया यानी क्या आ गया इस पे 1। ठीक है, प्लस क्या होता है b बटे p यानी क्या होता है बेस बटा परपेंडिकुलर क्या होता है cot थीटा, है ना, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू h बटा p क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। तो हमने देखो कि cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 की वैल्यू क्या निकल के आ गई cos स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। तो हमने इसको साबित करके दिखाया आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जांपल। तो हमने अभी पढ़ा कि cot स्क्वायर थीटा में प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा बराबर। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 बराबर। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। इसको हम यदि पावर 2 देंगे तो इसको सॉल्व करते समय हम कैसे लिखेंगे इसको cosec थीटा प्लस cot थीटा इंटू में cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे इसको 1 देंगे बराबर। तो मुझे बताइए कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि cosec थीटा प्लस 1 cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर 1 डिवाइडेड बाय cosec थीटा माइनस cot थीटा। ठीक है, तो देखिए अभी एग्जांपल लिखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखा, इफ cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू क्या दी गई है x बटा y, देन cot थीटा माइनस cosec थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखेंगे कि मैंने अभी आपको तीसरी आइडेंटिटी पढ़ाया कि क्या बोला है कि cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैंने इसको ऐसे भी लिखा था कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे बताया था कि इसको ऐसे लिखना है कि cosec थीटा प्लस cot थीटा इंटू cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, इसी के बेस इसके ऊपर इसके बेस पर ही ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो मुझे बताइए कि cosec थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू क्या दी गई है x बटा y। ठीक है, तो x बटा y दी गई है। ठीक है, तो मैं इसे बोल सकता हूं कि cosec थीटा प्लस cot
थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो यानी क्या हो गया कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, x है, और इसकी जो वैल्यू है कितनी है, y है। तो मुझे यदि निकालना है कि कॉसेक क्या दिया गया कि कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा अगर पूछा गया है, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा अगर पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट करेंगे। ठीक है, कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है, तो क्या होता है कि 1 बाय कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ऐसा होता है। ठीक है, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू जो दी गई है x बटा y है, तो देन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, जस्ट इसके क्या होगा, अपोजिट वैल्यू होगी, रिवर्स होगी। ठीक है, कंपोनेंटो डिविडेंडो का रूल जो है, ठीक है, तो हम बाद में पढ़ने वाले हैं। पर यदि मैं बोलता हूं कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू x बटा y, मैं यदि ऐसा बोलूंगा कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की जो वैल्यू पूछूंगा मैं, तो क्या होगा, y बटे x होगा। ठीक है, y बटे x होगा, इसके जस्ट अपोजिट होगा। पर यहाँ पे पूछा क्या गया है कि कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा पूछा गया है। ठीक है, तो इसका क्या होगा कि y डिवाइडेड बाय x तो रहेगा, पर ये क्या है, इधर का इधर हो गया, तो क्या करेंगे हम इसको माइनस का y बटा x। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल का जो आंसर है वो क्या रहेगा, माइनस का y बटा x। तो चलिए देखते हैं आगे की तरफ। चलते हैं, चौथी आइडेंटिटी देखेंगे हमने ट्रिग्नोमेट्री की। तो चौथी आइडेंटिटी क्या बोलता है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर इज इक्वल टू क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा इनटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आप बोलेंगे कि इसका ये ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होंगी वो सेक स्क्वायर थीटा इनटू कॉसेक स्क्वायर थीटा है ना। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, सिर्फ प्लस का साइन हटाना है और इनटू का साइन देना है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करके भी मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसको देखेंगे। ठीक है, कि सेक स्क्वायर थीटा इनटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा, हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए कि मुझे पता है सेक स्क्वायर थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं ऐसे भी इसको लिख सकता हूं 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं बराबर। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है कि 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा बराबर। ठीक है, अगर मैं इसका एलसीएम दूंगा, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इसका क्या करेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा इनटू में साइन स्क्वायर थीटा बराबर। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर। ये आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। मैंने कल आपको पढ़ाया था, कल के लेसन मैंने आपको पढ़ाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। ठीक है, तो 1 का 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इनटू में साइन स्क्वायर थीटा बराबर। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1 का, तो हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इनटू में ऐसे बोल सकता हूं मैं 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। सही है। ठीक है, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा एक किसके अपोजिट होता है, सेक स्क्वायर थीटा के अपोजिट, सेक स्क्वायर थीटा बराबर। और इनटू का साइन इनटू में देंगे। ठीक है, इनटू का साइन इनटू में देंगे। 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हम इसको बोलेंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो मेरा जो आंसर आया है वो क्या है,
sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो समझ में आपको कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया। ठीक है, तो देखेंगे इसको अभी, ये आपको समझ में आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए। ठीक है, तो देखिए आज हमने आइडेंटिटी पढ़ी, 4 आइडेंटिटी, आज कल एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, आज 2-3 आइडेंटिटी आपने पढ़ी। ठीक है, तो कल के लेसन में हमने क्या सीखा था, जो भी सीखा था, जो फॉर्मूले सीखे थे हमने, वह आपको बता चुका हूं। ठीक है, फिर भी एक बार हम रिवीजन करते हैं कि क्या बोलेंगे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, इज इक्वल टू क्या होता है 1, ऐसे मैंने बताया था। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, ये भी बताया था। टैन थीटा इंटू में कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, बराबर। तो ये मैंने बताया था। ठीक है, उसके बाद में हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। दूसरी आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, ठीक है, कि क्या होता है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 इज इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, बराबर, sec स्क्वायर थीटा। उसके बाद में तीसरी आइडेंटिटी हमने पढ़ी, इसके बाद में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा, बराबर। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया था इस फॉर्मूले के बेस पे। चौथा मैंने अभी बताया कि sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इसका प्लस का साइन हटा देना है और इनटू का साइन लगा देना है। ठीक है, तो sec स्क्वायर थीटा इनटू में cosec स्क्वायर थीटा, बराबर। तो इस तरीके से हमने कल पढ़े थे, तो आज मैंने पूरा है और एक बार रिवीजन कर दिया हूं। ठीक है, अपने स्टडी के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आइए। ठीक है, तो ये सब बेसिक जो चीजें थी हमने पढ़ ली। ठीक है, तो आते हैं अभी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होता है। देखिए यहां से, देखिए मैं यहां से यहां तक दे रहा हूं। ठीक है, आपको सारी चीजें, ठीक है, इसको ले लेंगे हम। ठीक है, रेशियो इसको बोलेंगे एंगल। ठीक है, एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री मुझे बताइए, यहां पे लिख लेंगे हम, नाम दे देंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इसको देंगे कॉसेक थीटा। ठीक है, इसको देंगे सेक थीटा और इसको देंगे हम कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा। तो देखिए ये जो टेबल है हमें रटा हुआ चाहिए। ठीक है, ये जो टेबल है, ट्रिग्नोमेट्रिक का टेबल है, वो हमें रटा हुआ चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है, कुछ भी करना नहीं है, ये मुझे भी पता नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको 0 देंगे, यहाँ पे 0 से शुरुआत करेंगे। ठीक है, इसको 1 2 3 और 4 कर देंगे। ठीक है, और क्या करना है, इनको सबको किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, बराबर। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड और 4 से डिवाइड। 4 से डिवाइड करने के बाद में इसको क्या करना है, अंडर रूट देना है, अंडर रूट देना है। ठीक है, इसको भी अंडर रूट देना है, सभी को अंडर रूट, अंडर रूट,
अंडर रूट, ठीक है। तो मुझे बताइए अंडर रूट में 0/4 कितना होता है? 0। 0/4 कितना होता है? 0, ठीक है। अंडर रूट में 1/4 कितना होता है? 1/2, बराबर 1/2। और इसको, ठीक है, तो 2 से हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 4 को, तो क्या होता है? 1/2। तो अंडर रूट में क्या करेंगे हम इसको? 1/1 अंडर रूट में 2, ठीक है। तो और तीसरे का क्या करेंगे? अंडर रूट में 3/2, और इसको क्या करेंगे हम? इसको क्या देंगे? 1, ठीक है। तो मुझे बताइए, ठीक है, तो ये क्या हो गया? साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का मान क्या हो गया? 0। साइन 30 डिग्री का मान क्या हो गया? 1/2। साइन 45 डिग्री का मान क्या हो गया? 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान क्या हो गया? √3/2। साइन 90 डिग्री का मान क्या हो गया? 1, बराबर। तो साइन 90 डिग्री का मान क्या हो गया? 1। तो देखिए कि cos थीटा अगर हमें निकालना है तो क्या करना है? यहां से यहां जाना है, ठीक है। यहां से जाएंगे, यहां से लिखते हुए जाएंगे हर एक टेबल में, ठीक है। ये वाली वैल्यू इधर आएगी √3 का 2, ये वाली वैल्यू इधर आएंगी 1/√2, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी 1/2, और ये वाली वैल्यू जाएगी इधर 0, ठीक है। पर हमें पता है कि एक फार्मूला मैंने आपको देखा, मैं आपको बताता हूं कि एक फार्मूला क्या होता है कि tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, और cot थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, ठीक है। तो मुझे बताइए कि tan थीटा क्या होगा? sin थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा? cos थीटा। तो मुझे बताइए यदि 0 को 1 से अगर डिवाइड करते हैं, 0 को यदि 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? उसका आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। मुझे बताइए अगर 1 को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? अनडेफिनिट, बराबर अनडिफाइंड होगा, अनडिफाइंड होगा, ठीक है। तो मुझे बताइए कि sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 क्या होगा? 0। समझ में? साइन को cos से डिवाइड किया तो क्या आएगा? उसकी वैल्यू 0, ठीक है। तो मुझे बताइए कि अगर sin थीटा को cos थीटा से अगर डिवाइड किया तो क्या आएगा इसमें? 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। अगर 1/√2 को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आएगा, ठीक है। 2 से 2 कट गए, 2 से 2 कट गए तो क्या आएगा इसमें? अंडर रूट में 3 आएगा, ठीक है। और 1 डेफिनिट, तो यानी इनफाइनाइट का साइन अनडेफिनिट जो भी होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम क्या करना है? साइन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है? cos थीटा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है? cos थीटा। तो 0/1 और 1/0 अगर मैं करूंगा तो ये इसके साइन क्या आएगी? अनडिफिनिट, ठीक है। तो cosec थीटा sin थीटा जस्ट cosec थीटा क्या होता है? sin थीटा के जस्ट ऑपोजिट होता है। तो हम क्या करेंगे? 1/2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। इसका क्या करेंगे? √2 लिखेंगे, बराबर इसको क्या लिखेंगे? 2 अंडर रूट में 3, और इसको क्या लिखेंगे? 1/1 यानी क्या होता है? 1 ही होता है, ठीक है। sec थीटा यानी क्या होता है? cos का अपोजिट होता है। तो cos का अपोजिट यानी क्या होगा? cos का अपोजिट, तो ये क्या आएगा? cos का अपोजिट, ठीक है। 1/1 होता है, ठीक है। तो हमको sec को क्या लिखेंगे? हम sec को क्या लिखेंगे? 1 ही लिखेंगे, 1/1 यानी क्या होगा? 1 ही होगा, ठीक है। cos sec थीटा क्या होता है? cos का अपोजिट, तो cos का अपोजिट यानी क्या होगा? 2/√3, बराबर, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या होगा? cos sec का अपोजिट क्या होता है? cos, ठीक है। तो cos का अपोजिट क्या होगा? sec, तो क्या होगा? अंडर रूट में 2, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे यहाँ पे 2, और इसको 0 को, ठीक है, 1 को 0 से ए करेंगे तो क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? अनडेफिनिट आएगा, नॉट डेफिनिट आएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है? cot थीटा। cot थीटा क्या होता है? tan थीटा के अपोजिट होता है। तो tan थीटा क्या है?
0, ठीक है। 0 को, ठीक है, 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, 0 के नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो 0 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, अनडिफिनिट आएगा, बराबर, ठीक है। और इसको tan को हम उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट में 3 आएगा, बराबर। और इसको यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, और इसमें यहाँ पर कितनी आएगी, 1/√3, और इसको हम करेंगे, ठीक है, तो इसमें इनडिफिनिट दिया गया है, तो इनडिफिनिट दिया गया है तो हम इसको क्या करेंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। तो ये सब मैंने टेबल कैसे बनाया आपको मैंने बताया, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो देखिए हमने ट्रिग्नोमेट्री का क्या बनाया, हमने टेबल बनाया, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कहते हैं इसे, ठीक है। तो इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज हमने जो है कुछ आइडेंटिटी आज पढ़े, आइडेंटिटी को प्रूव करके हमने दिखाया, ठीक है। तो आज टेबल जो है, टेबल में मैंने आज आपको बताया, ये सब आपको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है, एग्जांपल सॉल्व करने के लिए। तो मैंने बताया कि tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, और cot थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। इसको भी हम क्या करेंगे, रट के रखो, ठीक है। तो आगे एग्जांपल हम इसी के बेस के ऊपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर या जो पहले जो फॉर्मूले जो मैंने पढ़ा है, आइडेंटिटी कुछ पढ़ाया मैंने, उसी के बेस पर हम ये सब एग्जांपल, आगे के एग्जांपल देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज हमने सिर्फ बेसिक पढ़े, कल से हम इसके ऊपर के पूरे एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है, जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया हूँ और कल के लेसन में जो पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको अभी क्या करना है, उसको पढ़ लेना है, ठीक है। और बाकी का जो है आगे से जो हम एग्जांपल लेने वाले हैं, ठीक है, इसी के ऊपर बेस हम एग्जांपल लेने वाले हैं। चलते हैं अगले सेशन में हम एग्जांपल को सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।